अकाल पुरख वाहिगुरू जी की रहमत बरस रही है। अज अपने हकों की खातर जिन्होंने संघर्ष किया सगा उन्होंने भारत दी वख-वख जेलों में बंद किया गया, अतवादी गर्दानिया गया उन्होंने। पर अज आ जिहड़ा एडा वड्डा इकट्ठ 2 लाख के करीब, की ये इकट्ठ अतवादियों की सपोर्ट करने वास्ते आया होया? नहीं। दरअसल सिखां नूं पता है कि वह अतवादी नहीं, समय दी हुकूमतां दा इक प्रोपेगेंडा सीगा। भाई बलदेव सिंह जी बडाला जी साडे नाल ने। बडाला जी की कहना चाहुंदे हो अज? अज सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर का होका दिंदिआं सिख सद्भावना दल वल्लों असीं अज उस मार्च विच शामिल होए आ जिहड़ा बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई लई गुरुद्वारा जोतरी सूब साहब फतेहगढ़ साहब तो लैके चंडीगढ़ गवर्नर हाउस तक लैके आया। हुण उत्थे नेड़े पहुँच गए, आपां पहुँचण वाले हाँ। तो असी यही कहना चाहांगे कि हुण तक बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ना छुट्टण का कारण साडे विच बड़े चंदू जहांगीर ते प्रिथी चंदा नूं कढ़ना जरूरी है, जिन्ना करके रिहाई ना होनी। नंबर 2, बाबा बुढ़ा साहब बन के ते उन्हां वर्गा भाई गुरदास जी वर्गा रोल अदा करके ग्वालियर दे किले तक कढ़े हुए मार्चां दा सबूत देना वो जरूरी है। नंबर 3, जिन्हां लोकां दी बदौलत तो अंदर गए अज 22 सिर ते आ गया है, उन्हां लोकां दा बाईकाट करना पऊगा। चाहे वो चन्नी सरकार होवे ते चाहे वो कैप्टन सरकार होवे ते चाहे वो बादल कियां दी सरकार होवे ते चाहे वो आप वाले भी अज डींगा मारदे ने। पर जिन्हां ने साडे घर च आके ना साडे बंदी ਸਿੰਘਾਂ दी सार लई, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बेअदबी कांड 328 स्वरूप बादल के चोरी वेच के खा गए। 15 महीने सानू बैठियां नू हो गए ना उहदी गल सुनी गई। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ नहीं कर सके उन्हां लोगों का पक्के तौर पर बाईकाट बनना अज इस इकट्ठ चो जरूरी है। और ये बाबा बुढ़ा साहब जी वाला रोल अदा करके ही किया हो सकता है। ये सारिਆਂ ਨੂੰ जिथे असीं ये अपील करते हैं उत्थे बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई लई अरदास करते हैं और कर भी रहे हैं। पिछले 15 महीनों तो लगातार पंथक होके दे विच रोज़ सुखमनी साहिब का पाठ करके उन्हां दी रिहाई लई अरदास की जाती है। बाकी जिथों तक कानूनी कुछ प्रक्रियावां ने उन्हां दे विचों साडे नाल डॉक्टर परमजीत सिंह एडवोकेट साडे सिख सद्भावना दल दी पंच प्रधानी विचों भी ने, वो बकायदा जथेदार हवारा साहब नूं मिलदे ने, मुलाकातां ते जांदे ने, उन्हां दे सारे केस विच भी जिन्ना भी हो सकदा वो कर रहे आ। अज असीं इत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ कह देने सिखो तुहाडे सामने एक बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई का मसला है। नंबर 2, पंजाब नूं ਉਹ नेता नीति करने वाले लोगों तो छुटकारा दवा के लोक नीति सिख नीति बहाल करने वाला मसला है। नंबर 3, बेअदबी कांड ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 328 स्वरूप चोरी वेचण वाला मसला है। ते चौथी गल जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आज़ादी ਉਹਨੂੰ आज़ाद कराउण वाला ये तुहाडे लई 4 गोल करने बहुत जरूरी ने। जिन्ना इकट्ठ अज तुसीं एकता का सबूत दिता है सिख जथेबंदियां ने, सिख संप्रदावां ने जां सिख भरावां ने, मैं उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ अज बेनती करांगा इसे तरह बाकी 4 मुद्दिआं ते भी एक हो जाओ। तुहाडी फतेह होगी ते आउण वालियां पुश्तां लई जिथे तुसीं हर तरह की समस्या का हल करोगे उन्हां लई एक बहुत वधिया माहौल सिरज सकोगे। और उहदे नाल नाल ये भी बेनती करदा जावां जिथे 4 गोल ये करने ने उत्थे सिख संगतां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ अपील 22 ਲਈ वार-वार करदा कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ गुरु ग्रंथ गुरु पंथ ते नहीं बने वो साडे कुछ नहीं लगदे। रही गल ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ अतवादी ते वखवादी कहना, नेता नीति करन वाले लोक नीति की आवाज़ नूं अक्सर ऐसा ही दसदे आए। ये आद काल तो चलता आया है। और गुरु नानक साहब जी ने बाबर नूं जाबर आख्या, एक बन्ने राजनीति एक बन्ने लोक नीति सिख नीति है। सिख नीति ने राजे सी मुकदम कुत्ते भी आख्या है। उही गुरु हरगोबिंद साहब नूं कदे किलियां दे अंदर बंद कर दी है। तो जिथों तक साडे बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ सवाल है, इन्हां दा किसे नाल कोई जाति लड़ाई नहीं, जर जोरू जमीन की लड़ाई नहीं, कोई नस्ली लड़ाई नहीं। लड़ाई तो एक सी जबर जुल्म के खिलाफ
लड़ना अड़ना खड़ना मरना ये सिख दा जद्दी सुभाਅ है, जिन्हों सियासी लोग किते अतवादी ते किते वखवादी दसदे आए ने। और एडा वड्डा काफला हर तरह के लोग इत्थों मीडिया वाले वीर विखा सकते हैं कि ये सतवादियों का काफला है तो सतवादियों लिए आया होया है, क्योंकि उन्होंने किसी ते हमला नहीं किया, किसी ते कोई धक्या नहीं किया। हाँ, जदों सरकारां धक्का करदियां ने, प्रशासन सीरी बन के रह जाता है, अदालतां केवल गेड़े मरवाउंदियां ने, तरीकां तो सिवाए दिंदियां कख नहीं, उदों फिर इंसाफ लैण वाला अखीरी उहदे को हथियार इको रह जाता है, उहदा हाथ इस किरपान की मुठ ते चलिया जाता है। जिन्हों चूं का राजा हमा हील ते दर गुजश्त, कलगीधर पिता महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन बचन। इत्थे कसूर ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ नहीं, कसूर बेईमान सरकारां, बेईमान प्रशासन ते बेईमान वो लोग जेड़े तरीकां तो सिवाए दे कुछ नहीं सके, बेइंसाफी कर गए। अज दा मार्च ये आखण आया है गवर्नर साहब, जे कुर्सी ते बह के राज करन नूं हक समझदे हो, इंसाफ करना फर्ज बनाओ। दूजी गल ये कहण आया है, जे 3 पढ़े मंत्रियां दी गुलामी करोगे ते तुहाडीआं पढ़ाइयां दा, तुहाडीआं गवर्नरियां दा फायदा कोई नहीं। लोकां दे हक्कां दे कतल होणगे, नेता नीति दी राखी होवेगी, क्योंकि IAS लॉबी नूं चाहीदा है 30 साल पढ़ाई करके सिस्टम का हिस्सा बनना, ना कि लाख रुपये की नौकरी पिछे सारी उम्र गुलामी करनी। इंसाफ का कानून का गल घुटना ते 3 पढ़े मंत्रियों की जी हजूरी करनी, ये हुण IAS लॉबी नूं सोचण की जरूरत है। LLB होण, सारे जिन्ने सज्जण है उन्होंने बेनती करांगा कि सब काहे दा हल IAS लॉबी सिस्टम बने, लोकां नाल इंसाफ होवे, इंसाफ का कतल ना होवे। बटाला साहब जी जी तुसीं गल कीती ना, मैं बस सिर्फ एक ही गल होर, जिद्दां आपां ना कई वार कहने आ भई तुसीं खुद कही आ गल भी जिहड़े 3 पढ़े हैगे आ भी वो एड्डियां मोटियां मोटियां डिग्रियां लैके जिहड़े बैठे हुए बड़े बड़े अहुदे उहदे उपर उन्हां नूं चला रहे आ, IPS मैं कहना कि राष्ट्रपति तक भी जे तुसीं बन जाते हो तद भी चलाउंदे तां आही आ ना जी, सारे वो सारे सिस्टम नूं उन्हां दे हत्थ विच ही कुछ नहीं हैगा। सो इहदे विचों मैनूं ये गल लगदी आ पता भी जिन्हां दे हत्थ विच सत्ता हैगी आ, मुल्क जिन्हां दे हत्थ विच आ, सभ्याचार भी उन्हां दे ही फैलदे आ ते राज सारा कुछ ही उन्हां दा, तुहाडे कोल है ही कख नहीं। जे तुसीं IPS बन भी जांदे हो तुहाडे नौजवान, तद भी वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुहाडा राष्ट्रपति सीगा, ज्ञानी लफ्ज भी लगदा सीगा, वो दरबार साहब ते हमला नहीं रुकवा सकिया। सो मैनूं ये लगदा कि जे तुहाडे राज भाग होण तां तुसीं इदां दे 36 IPS ऑफिसर खरीद के अपनी सरकार च रख सकते हो। वेखो जी, राजनीति दे विच जदों IAS वाला बंदा लाख रुपये की नौकरी पिछे गुलाम बनता है तो राजनीति की ही जी हजूरी करता है। पर सिख नीति वाला बंदा जदों सिख नीति तहत जड़ी मीरी पीरी ने दी, वो राजनीति नहीं, वो सिख नीति है। खसम राजा का गुरु गोबिंद सिंह, वो उपर की गल है, थले वाली नहीं। सिख नीति तहत चाहे वो IAS होवे ते चाहे वो शेरे पंजाब होवे, शेरे पंजाब दी कचहरी च दाने छड्डण जांदे ने, लुट्टण नहीं जांदे। शेरे पंजाब दी कचहरी च तरीका नहीं, इंसाफ है। शेरे पंजाब दी कचहरी च फांसी नहीं, लोकां नूं जिंदगी दित्ती जांदी है। इसलिए सिख नौजवानों नूं बेनती करदा है, सिख नीति नूं समझिए, सिख नीति नूं अपनाइए। आ राजनीति तां तुहाडी जुत्ती दी धूड़ भी नहीं भाई, ये ते नेता नीति है। राजनीति सिख नीति लोक नीति है। अज वो सिख नीति जे किधरे IAS लॉबी पहला अपनावे, उदों बाद IAS लॉबी जेड़ी है सिस्टम बने, ना कि वो 3 पढ़ियां दी जी हजूरी करदी फिरे। मैं फिर उत्थे आ जाना आ, सिख नीति लियाओ ते पंथ रुशनाओ। शेरे पंजाब नूं ते 47 देशां दे लोग कहिंदे ने तेरे वर्गा राजा कोई नहीं। ये तुहाडी सिख नीति की मिसाल सी, ना कि राजनीति की, क्योंकि राजनीति राजे शीं मुकदम कुत्ते है ते सिख नीति इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, याद करे हमरी गुरियाई। इसलिए सिख नौजवान सिख नीति नूं अपनाउणगे, IAS ते सिस्टम भी उही होणगे। एक जी कृष्ण कुमार वर्गे IAS है, उन्होंने भी किसी पोलीटिकल लीडर की कोई नहीं मनी। खान सिंह पन्नू ईमानदार है, बेचारा IAS भी बहुत ईमानदार ने। पर ये जो साढ़े सिख है बादल वर्गे ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। 10,000 'ਚ ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 4.5 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ 4.5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ 700 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਪੁੱਠਾ ਬੈਰੰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਉੱਥੇ ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 15 ਲੱਖ ਸਪਰੈਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਪੀ ਜੇ ਮਤਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ 15 ਲੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇਬ 'ਚ। ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਰੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ, ਡੀਐਸਪੀ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇਗੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਥੱਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 7000 ਕਿੱਲਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਾਗ ਪਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਊ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਨ ਵੋਟ ਪਾਊ।